हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप देख रहे हैं मैथ से लॉजिकल स्टडी। हमारी पिछली एक्सरसाइज के अंदर पिछले वीडियो में हमने ट्राइंगल से रिलेटेड, कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड सारी थ्योरम्स जो रूल्स हैं उनको स्टडी किया था। 5 रूल्स थे जिनके बेस के ऊपर हम इन सभी ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। वो पांचों जो रूल्स थे वो मैंने आपको पूरे एक्सप्लेन किए थे कि किस किस तरह से ये पांचों रूल किस पोजीशन पे कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो पहले तो उन 5 रूल्स को आप याद कीजिए, केवल आपके माइंड में वो पांचों आइडियाज क्लियर रखिए जिससे हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन का एक एक पॉइंट पकड़कर चलेंगे जिससे आपको क्लियर होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है कोई ट्राइंगल, और कॉन्ग्रुएंट होने से उससे बाकी डायमेंशंस को हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं, यानी कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा, कौन सी साइड किस साइड के बराबर होगी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद में। तो बेसिकली हमारे 5 रूल्स हैं जो हमारे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में हेल्प करेंगे। SAS, ASA, SSS, RHS और AAS। मैंने आपको यह भी बताया था कि AAS सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो कि नंबर 2 पर होना चाहिए ASA की पोजीशन पर, लेकिन इन पांचों में से जो भी रूल जिस क्वेश्चन में अप्लाई होगा वो मेंशन करेंगे। और उसके बाद में अगर कोई 2 ट्राइंगल प्रूव हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट तो हम CPCT वर्ड यूज करते हैं। क्या होता है CPCT का मतलब? कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग ट्राइंगल्स। मींस आपने उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये नहीं है कि कोई भी लाइन किसी भी लाइन के बराबर हो जाएगी, कोई भी एंगल किसी के एंगल के बराबर हो जाएगा। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स और कोरोस्पोंडिंग लाइंस इक्वल होंगी जिसको हम CPCT से डिनोट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के इन 8 क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू AD। फिगर में चेक कीजिए, AC इज इक्वल टू AD, ये आपको गिवन है। AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A कौन सा है? ये कंप्लीट एंगल आपको ये है, इसको बाइसेक्ट करता है कौन सी लाइन? AB इसको बाइसेक्ट करती है। शो दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD आर कॉन्ग्रुएंट। ABC ये वाला ट्राइंगल और ABD ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करने हैं। गिवन क्या है कि एंगल A है उसको बाइसेक्ट कर रही है लाइन AB, और साथ में गिवन है कि AC इज इक्वल टू AD। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आप कंपेयर कीजिए कि कॉन्ग्रुएंट इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो आपके पास गिवन है वो आप पहले लिख देंगे, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू AD। गिवन एंगल BAC इज इक्वल टू BAD, ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि आपका एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है लाइन AB से। प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। प्रूफ कैसे करते हैं? गिवन जो है उसको आप लिख लीजिए, ABC और ABD दोनों ट्राइंगल, इनमें AC इज इक्वल टू AD गिवन है, एंगल BAC इज इक्वल टू BAD गिवन है बिकॉज उसका बाइसेक्टर है, एंड AB इज इक्वल टू AB, ये जो बीच वाली लाइन है ये इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो आपके पास क्या 3 चीजें होगी जो हमारे को जरूरत है जिनकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, कि एक तो AB लाइन आपकी कॉमन है, दूसरा AD इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। तो ये दो लाइनें अगर आपके पास इक्वल हैं तो उनके बीच का एंगल भी अगर सेम हो तो हम प्रूव कर सकते हैं कि दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बीच का एंगल तो इनका दोनों का सेम है ही बिकॉज ABC इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं जिनके नाम है एंगल के आपके BAC एंड एंगल BAD, क्योंकि ये बाइसेक्टेड एंगल्स हैं दोनों के दोनों। तो 3 आइटम आपको मिल गए कि AB लाइन कॉमन है, एक एंगल जो बीच में कंटेन्ड है दोनों लाइंस के, और BC और इज इक्वल टू BD। तो SAS साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। ये मैंने आपके सामने फिगर बनाया है जिसमें शो किया है AD इज इक्वल टू BC, और साथ में क्या गिवन है? एंड एंगल DAB इज इक्वल टू CBA। DBA एंगल DAB ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CBA ये वाला एंगल। ये 2 एंगल जो मार्क किए ये दोनों इक्वल हैं। प्रूव क्या करना है आपको?
दोनों ट्राइंगल्स ABD और BAC कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। देन यू हैव टू प्रूव BD इज इक्वल टू AC एंड एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए आप। कौन कौन से दो ट्राइंगल को आपको कंसीडर करना है? ABD एंड BAC। ABD कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल है। और दूसरा ट्राइंगल BAC। BAC कौन सा हो गया? ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए कि इनके अंदर कॉन्ग्रुएंसी वाली कौन कौन सी चीजें हैं जो हम चाहते हैं और वो यहां पर मौजूद हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आप चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा एंगल A, ये जो बड़ा सारा एंगल मैंने मार्क किया दैट इज BAD, और दूसरा DBA। दूसरा कौन सा? ABD और BAD। ये दो एंगल मिलेंगे, DAB एंड एंगल CBA। ये दोनों के दोनों इक्वल आपको गिवन है। और साथ में क्या गिवन है? एक लाइन AB। ये जो लाइन है इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन लाइन है, तो ये भी हमारे पास इक्वल हो गई। तो दो आइटम इक्वल हो गए। अब तीसरी चीज कौन सी है? AD इज इक्वल टू BC। AD ये वाली लाइन जो मैंने पहले सर्कल में मार्क करके, ये और BC ये दोनों इक्वल है। तो अब आप देखिए कि AB और BC ये दो लाइन कॉरस्पॉन्डिंग लाइन AB और AD के इक्वल हैं। और इनके बीच का जो कंटेंट एंगल है जो ये मार्क कर रखा है, एंगल नंबर 1 मान लीजिए इसको, और ये एंगल नंबर 2, इन दोनों लाइंस के बीच का इंक्लूडेड एंगल है वो भी इक्वल है। तो दो लाइंस इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो हमारे पास रूल SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों ट्राइंगल्स, तो आप बाकी दोनों पार्ट भी इसके प्रूव कर पाएंगे, जिसमें क्या है? BD इज इक्वल टू हो जाएगी AC और एंगल ABD हो जाएगा इक्वल टू BAC के। ABD ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा इक्वल BAC के। BAC कौन सा? ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूव करने के लिए आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद में आपकी बाकी सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB कौन सा है? ये जो मैंने शो किया है। और आपके दो परपेंडिकुलर कौन से हैं? AD जो ये नीचे शो हो रहा है और BC जो ऊपर शो हो रहा है। ये दोनों परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? लाइन AB के ऊपर। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर मार्क करके दोनों में लिख दिया है। प्रूव क्या करना है? CD बाइसेक्ट्स AB मींस BC जो परपेंडिकुलर है, AD जो परपेंडिकुलर है, इसके CD को जो लाइन मिला रही है, दिस इज बीइंग बाइसेक्टेड बाय AB और A। तो CD जो लाइन ज्वाइन हो रही है दैट बाइसेक्ट्स ए वर्टिकल लाइन AB। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? गिवन जो चीजें हैं वो आपने लिख लेनी है। कौन कौन सी? AD इज परपेंडिकुलर टू AB। AD इज परपेंडिकुलर, ये बॉटम लाइन जो है, दिस इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल लाइन AB एंड BC इज परपेंडिकुलर टू AB आल्सो। इसके परपेंडिकुलर है ये BC लाइन भी। टू प्रूव CD बाइसेक्ट्स AB मींस आपको प्रूव क्या करना है कि ये दो पार्ट हैं जो बीच के OB एंड OA, ये दोनों इक्वल है। ये अगर आप प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि CD लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O। तो कैसे प्रूव करेंगे? दोनों ट्राइंगल आप कंसीडर कीजिए। कौन कौन से? BOC एंड AOD। BOC कौन सा? ये अपर ट्राइंगल। और AOD कौन सा? ये नीचे वाला ट्राइंगल। दोनों को कंपेयर कीजिए आप। तो AD इज इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है कि ये परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो इक्वल है। तो AD इज इक्वल टू BC गिवन है। सेकंड, 90 डिग्री का एंगल दोनों में गिवन है कि CBO और OBC लिख लीजिए। OBC इज इक्वल टू OAD, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल गिवन है। थर्ड चीज आपको यहां से फाइंड करनी है कि दोनों का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको O पॉइंट पर नजर आ रहा है दैट इज एंगल BOC एंड AOD। ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दो एंगल्स आपके पास इक्वल आ गए और एक कॉरस्पॉन्डिंग लाइन आ गई। कौन कौन से एंगल आ गए? एक वर्टिकली अपोजिट एंगल जो O पर बन रहे हैं और एक 90 डिग्री का एंगल। और साथ में आपको क्या गिवन आ गई? AD इज इक्वल टू BC। अब ये नोट करने की बात है कि इसमें दो एंगल और एक साइड इक्वल आ रही है, तो आप कौन सा रूल लगाएंगे इसमें? तो आपने इसमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
आपका जो सेकंड रूल है वो ASA कहता है कि दो एंगल और इंक्लूडेड साइड अगर सेम हो, इक्वल हो, तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं दोनों ट्राइंगल्स में। लेकिन इस केस के अंदर जो दो एंगल हैं उनके अंदर इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल नहीं है। इंक्लूडेड साइड तो आप चेक कीजिए, दोनों एंगल्स के बीच में अगर इंक्लूडेड साइड की बात करेंगे तो वो AO एंड BO है। AO एंड BO ये हमारे को गिवन नहीं है, ये तो हमने प्रूव करना है। हमारे को गिवन क्या है? AD एंड BC। तो आपको इसमें रूल नंबर 5 अप्लाई करना पड़ेगा, जो कौन सा है? AAS। AAS मींस दो एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड, दो एंगल इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, तब रूल नंबर 5 लगता है। तो रूल नंबर 5 को अप्लाई करके आप प्रूव कर सकते हो। AAS से आपने इसमें प्रूव करना है। जब लिखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, दो एंगल और एक साइड तो इक्वल है, लेकिन आपको रूल तो मेंशन करना ही पड़ेगा कि कौन से रूल के कारण ये कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको रूल देना पड़ेगा, रूल नंबर 5, दैट इज AAS कॉन्ग्रुएंसी। ये रूल लगा के आप प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मींस OB इज इक्वल टू OA। OB इज इक्वल टू OA, इट मींस point O is the midpoint of AB, means that line CD bisects AB, that line bisects CD bisects AB। ये आपका प्रूव हो जाएगा। लेकिन फिर आपको कह रहा हूं इसमें आपको रूल AAS का लगाना है, ना कि सेकंड रूल ASA का, वो नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC एंड CDA। ABC कौन सा है? देखिए, चेक कीजिए, ग्रीन लाइन में मैंने ड्रा किया है ABC, और दूसरा DAC या CDA कह लीजिए। ये दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस P एंड Q। ये दो दूसरी P एंड Q लाइंस हैं, वो भी पैरेलल हैं। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पर कर रही हैं? A, B, C और D, इन 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC जो ग्रीन में है और जो ट्राइंगल CDA जो कि येलो के अंदर है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कौन कौन सी चीज सिमिलर हैं वो हम चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे चेक? सबसे पहले आपके पास आता है कि जब LM दो पैरेलल लाइंस हैं, L और M दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल AC कट कर रहा है। सपोज कीजिए ये AC के ऊपर मैंने ब्लैक लाइन ड्रा कर दी। L और M जो ये दो लाइनें हैं, इसको ट्रांसवर्सल AC कट कर रहा है। AC इसको कट कर रहा है तो आपके कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? अल्टरनेट एंगल्स ये मैंने ड्रा किया, इसको एंगल नंबर 1 इसका नाम दे दिया, और ये एंगल नंबर 2, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक ऐसे ही आपके पास आप P और Q दो ये पैरेलल लाइंस हैं, इसको भी AC कट कर रहा है। तो AC इसको कट कर रहा है, इन दोनों लाइंस को, PQ को और इसको। तो आपके कौन कौन से अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे? एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4। ये भी आपके अल्टरनेट एंगल्स होंगे जो कि इक्वल होंगे। तो एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4। अब नाम के हिसाब से आप देखेंगे तो इट मींस एंगल BAC इज इक्वल टू ACD एंड एंगल ACB इज इक्वल टू DAC। ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। सेकंड चीज, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो मैंने ग्रीन और येलो कलर के ड्रा किए थे, इसमें AC लाइन जो है वो आपकी कॉमन है। AC लाइन कॉमन है। AC लाइन कॉमन होने से क्या होगा? हमारे को 3 आइटम चाहिए होते हैं प्रूव करने के लिए कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो 2 आइटम कौन कौन से आ गए हमारे पास? 2 तो एंगल आ गए और तीसरा आ गया एक कॉमन लाइन। अब देखिए कि एक जो कॉमन लाइन है उसके दोनों साइड में ही एंगल है, मींस दैट लाइन इज इंक्लूडेड इन इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इंक्लूडेड लाइन है तो हमारे पास कौन सा रूल लगेगा? सेकंड रूल, ASA रूल विल बी अप्लाइड टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दीज 2 ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल आपके जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल हैं वो दोनों प्रूव हो गए कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। ये फिगर देखिए आप, एंगल A का बाइसेक्टर क्या है, ये है L। ये मैंने जो ड्रा किया है, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A मीन्स एंगल QAP भी लिख सकते हैं, अदरवाइज एंगल A की बात हो रही है। L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। तो B कोई भी एक पॉइंट है, रैंडमली एक पॉइंट ले लिया, किसके ऊपर, L के ऊपर। अब ये पॉइंट किस तरीके का है कि ये जो B पॉइंट लिया, इससे हमने AQM जो एक लाइन है, लाइन M कह लीजिए आप उसको, लाइन M के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, जिससे एंगल हमारा AQB, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। और इसी B पॉइंट से हमने APN के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, जिससे कि ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये दूसरी चीज हमारे को क्या गिवन है कि B से दोनों लाइंस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किए जाते हैं, BP एंड BQ, वो लाइन M और N से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि इससे जो दो ट्राइंगल बने हैं, ट्राइंगल APB ये वाला ट्राइंगल, और AQB कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। और उसके बाद में साथ में सेकंड पार्ट इसका प्रूव करना है कि BP इज इक्वल टू BQ, प्रूव करना है कि BP और BQ जो दो परपेंडिकुलर्स हैं, उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। तो कैसे प्रूव करेंगे, वही इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करते हैं, जो एक हमने येलो कलर का आपको मैंने शो किया है, ये वाला, और दूसरा जो ब्लैक के अंदर शो किया है साइन से, ये दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए। तो इसमें एक तो 90 डिग्री का एंगल दोनों के अंदर कॉमन हो गया कि ये तो दोनों में इक्वल है, तो ये 90 डिग्री का एक एंगल, तो ये हो गया इक्वल। दूसरा क्या हो गया कि AB जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, ये लाइन जो है, ये एंगल AB जो है, जो लाइन AB है वो एंगल A की बाइसेक्टर है, एंगल A की बाइसेक्टर है, तो ये एंगल भी दोनों इक्वल हो गए। मीन्स QAB एंड PAB ये दोनों इक्वल हो गए, PAB एंड QAB ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए। एक 90 डिग्री का BPA और BQA ये दोनों में इक्वल हो गए, और इन दोनों ट्राइंगल्स में AB लाइन है वो कॉमन है, तो वो भी इक्वल हो गई। तो अब कौन कौन सी चीज इक्वल होगी, एक तो लाइन और दो एंगल्स। अब दो एंगल्स और एक लाइन अगर इक्वल हो जाए तो हमारे को चेक करना पड़ता है कि वो लाइन दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड है या नहीं है। तो चेक करते हैं, तो एक तो Q वाला एंगल 90 डिग्री है, दूसरा ये A पर एक 90 डिग्री है, लेकिन AQ जो लाइन है ये AP के बराबर हमारे को गिवन नहीं है। मीन्स जो दो एंगल हमारे इक्वल आ रहे हैं उनके इंक्लूडेड लाइन जो है वो इक्वल नहीं आ रही, तो इसलिए हम ASA रूल अप्लाई नहीं कर सकते। लाइन कौन सी इक्वल आ रही है, AB इज इक्वल टू AB, ये सेंटर में जो है कॉमन लाइन है, ये इक्वल आ रही है, ये कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है, बिकॉज एक एंगल जो Q 90 डिग्री का है और A के ऊपर जो एक एंगल इक्वल है, उसके अलावा जो B पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट है दोनों ट्राइंगल्स का, B पॉइंट, वो लाइन कॉरस्पॉन्डिंग लाइन AB इन दोनों के इक्वल है। तो हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर देंगे, लेकिन कौन से रूल से करेंगे, AAS रूल से करेंगे, ना कि ASA से करेंगे। AAS रूल से, रूल नंबर 5 से ये दोनों ट्राइंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उसी से हमारे पास BP इज इक्वल टू BQ भी आ जाएगा। मींस द लेंथ ऑफ बोथ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट B टू लाइन M एंड N इज इक्वल, BP इज इक्वल टू BQ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, शो दैट BC इज इक्वल टू DE। तो आपको गिवन क्या क्या चीज है वो चेक कीजिए। AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, AC कहां पर है, ये रही आपकी लाइन जिसके ऊपर डबल टिक मार्क किया हुआ है। AC इज इक्वल टू AE, ये डबल यहां पर किया हुआ है, ये दोनों लाइन इक्वल हैं। और साथ में क्या चीज इक्वल है, येलो के अंदर मार्क करके बताता हूं, AD इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू, जिसके ऊपर 3 मार्क किया हुआ है, ये भी ट्रिपल टिक मार्क है, ये दोनों इक्वल हैं। और प्रूफ क्या करना है आपको, और साथ में एक एंगल और गिवन है, BAD इज इक्वल टू EAC, ये एंगल मार्क किया हुआ है
ये दोनों आपके इक्वल हैं। इन एंगल्स का मैं आपको नंबर रख देता हूं, इसका नंबर मान लेते हैं, एक 1 नंबर है और एक ये 2 नंबर है। ये 1 और 2 एंगल इक्वल हैं और साइड्स जो डबल टिक की हुई है वो दोनों इक्वल हैं और डबल जो ट्रिपल टिक की हुई है ये भी इक्वल है। अब आप चेक कीजिए, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट बीच में ये पड़ा जो मैंने अब मार्क किया, ये 3 लाइनें ड्रा करके, इसका नाम रख दीजिए आप एंगल नंबर 3। प्रूव क्या करना है, BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE। BC कहां पर है, ये नीचे की बॉटम लाइन है। DE कौन सी है, ये वाली लाइन है। देखिए अब इसके लिए हमारे को 2 ट्राइंगल कौन से लेने पड़ेंगे, AED एंड BAC। AED एंड BAC। तो हमने क्या किया, एंगल नंबर 3 है उसको दोनों में ऐड कर दिया, एंगल नंबर 1 में भी ऐड कर दिया और एंगल नंबर 2 में भी ऐड कर दिया। और आप ये याद रखिए कि एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2 हमें गिवन है। तो जो गिवन है उसमें हमने क्या किया, ये लिखा हुआ देखिए, BAD एंड EAC दोनों इक्वल हैं। हमने क्या किया, इसके बीच में एंगल नंबर 3 जिसका नाम था एंगल नंबर DAC, ये दोनों साइड में ऐड कर दिया। तो यहां भी ऐड किया, यहां भी ऐड किया। तो ऐड करने से क्या हुआ, ये जो BAD हमारा एंगल है, BAD इसमें DAC ऐड हो गया। तो ये BAD जो एंगल था इसके अंदर का, इसके अंदर ये 3 नंबर एंगल ऐड हो गया, तो ये बन गया BAC, ये बन गया BAC। ऐसे ही आपके पास एक एंगल था EAC, ये वाला एक एंगल था, इसके अंदर आपने एक एंगल और ऐड कर दिया, एंगल नंबर 3 जिसको नाम था DAC। तो ये कंप्लीट एंगल कितना बन गया, ये इतना बड़ा एंगल बन गया और इसका नाम है DAE या EAD, ये DAE। ये दोनों एंगल आपने फाइंड कर लिए कि ये दोनों इक्वल हैं। कैसे किए कि दोनों 1 और 2 नंबर एंगल के अंदर हमने बीच में छोटा सा जो कॉमन एंगल था वो ऐड कर दिया, तो उससे हमारे को एक इक्वेशन मिल गई कि एंगल BAC एंड DAE आर इक्वल। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हमारे को क्या करना है कि दोनों बड़े ट्राइंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे को क्या क्या चीज चाहिए, 3 आइटम चाहिए। 2 तो आपको साइड्स दे रखी है गिवन, देखिए ये मैंने ट्रिपल टिक वाली ये साइड और डबल वाली ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कौन कौन से ट्राइंगल में चेक कीजिए, ट्राइंगल ABC एंड ADE। ABC कौन सा हुआ, ABC हुआ आपका ये बड़े वाला ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ADE कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये बड़े वाला ट्राइंगल। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर चेक कीजिए क्या क्या चीजें कॉमन है। एक तो ये ट्रिपल ट्रिक की हुई ये लाइन इसके इक्वल है, डबल वाली ये दोनों लाइनें एक दूसरे के इक्वल हैं। तो एक एंगल कौन सा हमारे को दोनों के बीच का चाहिए, इस लाइन के और इस लाइन के, वो बीच का एंगल हमने फाइंड कर लिया जो आया था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में, BAC इज इक्वल टू DAE। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए, 2 साइड्स इक्वल हैं और इंक्लूडेड एंगल मींस SAS रूल अप्लाई होगा। SAS रूल से हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। तो ये प्रूव करने से हमारे को साथ में BC इज इक्वल टू DE ऑटोमेटिकली आ जाएगी CPCT से, कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इससे आप प्रूव कर लेंगे BC इज इक्वल टू DE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB लाइन सेगमेंट ये है आपको गिवन AB, इसका मिड पॉइंट क्या है P। मिड पॉइंट मींस AP इज इक्वल टू PB, ये हो गया। तो साथ में और क्या चीज गिवन है, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। एक पॉइंट D एक पॉइंट E, ये दो ऑन द सेम साइड्स मींस AB लाइन के अपर डायरेक्शन में ही ये 2 पॉइंट्स हैं। किस तरीके से पॉइंट है, ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD इज इक्वल टू ABE। एंगल BAD ये वाला मार्क किया हुआ है इज इक्वल टू D इज इक्वल टू ABE। साथ में ये डबल टिक करके जो रेड कलर में शो किए हैं ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये आपको साथ में गिवन है कि E और D
दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि P से जुड़ रहे हैं और एंगल्स DAB इज इक्वल टू EBA और ABE आप कह सकते हैं यहां पर जो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और साथ में दो एंगल EPA ये वाला सिंगल वाला और साथ में DPB ये सिंगल टिक वाला, ये दोनों एंगल भी आपको इक्वल गिवन है। प्रूव क्या करना है, DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP, DAP ये वाला ट्राइंगल जो है ये वाली साइड, ये तीनों साइड वाला, और साथ में DPB ये वाली साइड और ये P ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सेम वही जो सिस्टम हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर लगाया था, इसमें भी वही का वही आएगा कि आपको गिवन क्या है, EPA इज इक्वल टू DPB, EPA फर्स्ट एंगल जो इक्वल है इज इक्वल टू DPB एडिंग बोथ साइड EPD, कौन सा जो बीच का एंगल है ये वाला, ये दोनों में हमने ऐड कर दिया, दोनों में प्लस कर दिया, तो हमारे पास ये एंगल क्या आ जाएगा, EPA प्लस EPD, और इधर आ जाएगा राइट में DPB प्लस EPD, बिकॉज EPD हमने दोनों साइड में एंगल ऐड किया है। ऐड करने से जो EPA और EPD है वो बन जाएगा एंगल DPA, और एंगल DPB एंड प्लस EPD क्या बन जाएगा, एंगल EPB। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब वही दो ट्राइंगल आपने कंसीडर करने हैं, कौन सा, DAP और EPB। DAP ये जो तिरछा वाला ट्राइंगल है ये वाला आपने लेना, इसको मैं लिख के और हटा देता हूं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, EPB ये ट्राइंगल लेना आपने, इसको भी हटा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपने प्रूव करना है इनको कॉन्ग्रुएंट, और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जो आपके पास दो ट्राइंगल है उसमें क्या चीज कॉमन है, AP इज इक्वल टू BP गिवन है, ये वाली लाइन इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दोनों, ये तो दोनों इक्वल आपको गिवन है, AP इज इक्वल टू BP। दूसरी चीज क्या, अभी हमने जो एंगल ऐड करके एंगल बनाए थे वो दोनों एंगल इक्वल है, DPA और EPB, DPA और EPB ये दोनों इक्वल हो गए, तो दो चीजें इक्वल होगी। थर्ड चीज क्या है गिवन, PAD इज इक्वल टू BP हमारे को गिवन है, PAD ये वाला एंगल जो सेकंड डबल वाला था ये हमारे को इक्वल गिवन है, इक्वल टू PBE। तो ये तीन आइटम हमारे पास इक्वल हो गए। तो अब इसकी पोजीशन चेक करते हैं कि क्या एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड हो गई, और साइड है वो इंक्लूडेड है, बिकॉज AP इज इक्वल टू PB है, तो AP उन दोनों एंगल्स के अंदर इंक्लूडेड है, PB भी उन दोनों एंगल्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, ASA रूल लगेगा, जिससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स अपने आप इक्वल हो जाएंगी, मींस AD इज इक्वल टू BE प्रूव हो जाएगा। तो आपको वही एंगल ऐड करना है, जैसे 6th क्वेश्चन में आपने 3 नंबर एंगल ऐड किया था, तो इसके अंदर भी बीच का ये वाला एंगल आपको दोनों साइड में ऐड करना है, जिसका नाम है DPE। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को, फिगर को देखिए आप। इस फिगर को देख के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है जो कि एंगल C है वो 90 डिग्री गिवन है, एंगल C 90 डिग्री गिवन है। पहली चीज तो ये गिवन है। दूसरी है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज एनी पॉइंट ऑन लाइन AB सच दैट AM इज इक्वल टू BM, मींस M जो है मिड पॉइंट है। दो चीज आपको गिवन है, ट्राइंगल ABC के अंदर एंगल C है वो 90 डिग्री है, M इज द मिड पॉइंट। थर्ड, तीसरी चीज क्या गिवन है कि C को M से ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड कर देते हैं अप टू पॉइंट D, C M को एक्सटेंड कर देते हैं अप टू पॉइंट D सच दैट जो लाइन CM है वो MD के इक्वल हो। मतलब जितना CM ऑलरेडी था उसको M को D तक आगे एक्सटेंड कर दिया सच दैट CM इज इक्वल टू MD। तो अब आपके पास गिवन तीन चीज हो गई। पहली चीज कि एंगल C कितना है, 90 डिग्री। दूसरा, पॉइंट M क्या है, AB का भी मिड पॉइंट है
और सी डी का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि एम को डी तक एक्सटेंड ही इतना किया है कि सी एम इज इक्वल टू एम डी। तो तीन चीज हमारे पास आ गई। तब आप चेक कीजिए, इन दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं हम। ट्राइंगल कौन सा? एक ये वाला और ये वाला। ये दो ट्राइंगल कौन से हैं? बी एम डी और सी एम ए। इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल है। ये लाइन जिस पे मैंने ट्रिपल मार्क किया टिक का, ये इक्वल है। ये जो डबल मार्क किया है ये इक्वल है। तो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा? दो लाइंस और बीच का एंगल अगर इक्वल है, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहली चीज तो ये प्रूव हो जाएगी कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन से? डी एम बी और ए एम सी। ये दो जैसे एंगल ये बराबर है, ऐसे ही ए एम सी और बी एम डी दोनों के दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रूल कौन सा? एस ए एस लगेगा, बिकॉज दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल मैंने आपको बता दिया। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो ये प्रूव हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट में जो प्रूव किया उसको पहले हम नोट कर लेंगे। सेकंड पार्ट के लिए आपको फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं। कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए? एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से ये हुआ कि जो ए सी है वो डी बी के इक्वल है। ये दोनों लाइनें हमारे को पता है कि इक्वल प्रूव हो गई कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से। साथ में आप ये देखिए कि अगर ए सी, ये दो लाइनें जो मैंने ड्रा की हैं, ए सी और बी डी, ये दोनों इक्वल तो हैं ही। आप डी सी को इसका ट्रांसवर्सल मान लीजिए। मींस डी सी एक लाइन है जो ए सी और बी डी दोनों को कट करती है, इसको आप ट्रांसवर्सल मान लीजिए। तो इसको ट्रांसवर्सल मानने पे आपको ये पता है कि ऊपर जो आपने फर्स्ट पार्ट में रिजल्ट निकाला, तो ये एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं जो कि इक्वल हो रहे हैं, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दो एंगल जो मैंने मार्क किए हैं ये दोनों इक्वल हैं, बट दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ये तो अल्टरनेट एंगल नजर आ रहे हैं। तो अल्टरनेट एंगल अगर दो लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल है, वो दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं, इट मींस AC इज पैरेलल टू BD आल्सो। AC BD के इक्वल तो है ही, वो तो हमने प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में। बट जो ट्रांसवर्सल CD है उससे जो दो एंगल आपको नजर आ रहे हैं जो ट्रिपल लाइन में मार्क किए हुए हैं, उससे ये पता चलता है कि वो दोनों एंगल इक्वल हैं, बट दे आर अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट अगर एंगल्स होते हैं तो AC इज पैरेलल टू BD आल्सो। अब अगर AC BD के पैरेलल प्रूव हो गई है तो अब आप दोबारा दूसरा ट्रांसवर्सल देख लीजिए। कौन सा? लाइन तो वही AC और BD। अब आप इस BC को ट्रांसवर्सल मान लीजिए, BC को ट्रांसवर्सल मान लीजिए। BC के ट्रांसवर्सल होने से क्या होगा कि आपको यह पता चल जाएगा कि ये अगर BC ट्रांसवर्सल है AC और BD दोनों लाइंस का, तो दोनों के बीच में एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? इंटरनल एंगल्स जो होते हैं वो ये दोनों बन रहे हैं जो मैंने मार्क किए हैं आपको। तो इन दोनों का सम तो 180 डिग्री होता है, ये तो हमारे को मालूम है। उसमें से एक 90 डिग्री हमारे को क्लियर है जो राइट साइड में हमने लिखा हुआ है, तो दूसरा भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आपने पहले CD को ट्रांसवर्सल मान लिया, किसका? AC और BD का, और उससे आपने चेक किया कि हमारे कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रिपल लाइन वाले एंगल इक्वल आए हैं और ये तो अल्टरनेट एंगल है। सो AC इज पैरेलल टू BD। नाउ बिकॉज AC इज पैरेलल टू BD, तो हमें दूसरा ट्रांसवर्सल BC की बात कर लेते हैं। तो जब BC ट्रांसवर्सल है तो इंटरनल एंगल जो दोनों हैं वो 90 डिग्री प्लस ये दूसरा भी 90 डिग्री ही हो जाएगा, बिकॉज सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका प्रूव हो गया कि ये दूसरा एंगल जो है B कंप्लीट वो 90 डिग्री है, और यही हमने सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। अब थर्ड पार्ट में हमने इसमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल DBC, ये जो ट्राइंगल है DBC और ABC, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने प्रूव करने हैं अपने थर्ड पार्ट के अंदर। तो थर्ड पार्ट में हमारे को क्या क्या चीज मिल चुकी है? फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था DB इज इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू AC। देखिए
डी बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, और बी सी है दोनों के अंदर, लाइन कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये 90 डिग्री अभी हमने दोनों में प्रूव किया। तो दोनों में तो तीनों चीज आपको मिल गई, दो लाइंस मिल गई इक्वल, और उसके इंक्लूडेड एंगल आपको मिल गया। तो आप अप्लाई करेंगे SAS रूल और आपको ये दोनों ट्राइंगल्स प्रूव हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM कौन सी लाइन है, ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट दिस इज हाफ ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की ये हाफ है। तो हमने थर्ड पार्ट में प्रूव किया था ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB आर कॉन्ग्रुएंट। कौन सा ट्राइंगल, DBC, और दूसरा ACB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए तो इट मींस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मींस CD इज इक्वल टू AB। CD कौन सी है, ये बीच में ये लाइन जो जा रही है, AB कौन सी है, ये जा रही है, ये दोनों इक्वल हो गई, CPCT से इक्वल हो गई। अब जो आपकी CD है, इसको आप दो पार्ट्स में जोड़ के लिख सकते हैं। जो CD है बेसिकली दैट इज इक्वल टू ये सर्कुलर पार्ट और ये जो मैंने सर्कुलर लिखा है, इन दोनों के सम के बराबर है। सो CD इज इक्वल टू CM प्लस MD, हमने इसको दो पार्ट में कर दिया। बट वी आल्सो नो दैट CM इज इक्वल टू MD, ये तो गिवन है हमारे को कि CM इज इक्वल टू MD, ये दोनों पार्ट हमारे को स्टार्टिंग से गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम इनको क्या लिख देते हैं, इस CM को और MD को दोनों को ही CM लिख देते हैं। तो सो ये हो जाएगा CM प्लस CM दैट इज ट्वाइस ऑफ CM दैट इज इक्वल टू AB। ट्वाइस ऑफ CM इज इक्वल टू AB, सो CM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी इसमें प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से आपके जो 8 क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 के। आप इनको दोबारा से एक बार पढ़िए, अच्छी तरह एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए, समझिए कि कौन सा रूल हमारा अप्लाई होगा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। और अगर किसी तरीके का डाउट हो तो इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने जो 5 रूल हैं, उन पांचों रूल्स का डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन से रूल किस किस तरीके से कंसीडर किए जाते हैं। और जैसे ही आप क्वेश्चन करते हो उसमें आपको ये मेंशन करना पड़ता है कि आपने कौन से रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। केवल कॉन्ग्रुएंट के लिए लाइंस और एंगल इक्वल लिख देने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा रूल अप्लाई किया। और उस रूल के अंदर सबसे बड़ा जो पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 5, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। उस कंफ्यूजन से आपको निकलना होगा। आपको ये क्लियर करना होगा कि AAS रूल अप्लाई हो रहा है या ASA रूल अप्लाई हो रहा है। इंक्लूडेड एंगल, दो एंगल्स के अंदर एक साइड इंक्लूड है या नहीं है, ये आपको क्लियर करके वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, लेकिन आपको मेंशन जरूर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस पूरे एक्सरसाइज को चेक कीजिए, सॉल्व कीजिए और पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स, एंजॉय करते रहिए मैथमेटिक्स। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को भी बताइए, ज्वाइन करें वो हमारे ग्रुप को, और जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी उसका सोल्यूशन हमारे से लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए नाइस डे।